हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री होता क्या है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, इलाहाबाद स्कूल भारतीय इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धारा मानी जाती है। इस स्कूल का विकास देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्र बनाकर हुआ था। इस धारा से जुड़े इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया और इतिहास लेखन को अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत एवं शोध आधारित बनाया था। इलाहाबाद स्कूल का उदय उस समय हुआ था जब भारतीय इतिहास लेखन पर औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी इतिहासकारों का प्रभाव था। इस स्कूल के इतिहासकारों ने औपनिवेशिक दृष्टिकोण से हटकर भारतीय समाज, संस्कृति और परंपराओं को इतिहास के केंद्र में रखने का प्रयास किया था। तो आइए पहले इसका विकास काल देख लेते हैं कि इसका विकास कब हुआ था। तो देखिए, इलाहाबाद स्कूल का विकास लगभग 1915 ईस्वी से लेकर 1955 ईस्वी के बीच माना जाता है। यह वह समय था जब भारतीय विश्वविद्यालयों में आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा विकसित हो रही थी और भारतीय इतिहासकार स्वयं अपने अतीत को समझने और लिखने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए अब इसकी एक अवधारणा समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, इलाहाबाद स्कूल के इतिहासकारों का मानना था कि इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं का विवरण मात्र नहीं है। उनके अनुसार इतिहास समाज की संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन है, जिसमें सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराएं, धार्मिक जीवन, शिक्षा, कला और साहित्य भी सम्मिलित हैं। इस स्कूल ने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि के लिए प्रमाणों, अभिलेखों, दस्तावेजों, साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग आवश्यक माना गया था। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला विशेषता रहता है शोध एवं प्रमाण आधारित इतिहास लेखन। तो देखिए, इलाहाबाद स्कूल ने इतिहास को कल्पनाओं और किंवदंतियों से मुक्त करने का प्रयास किया था। इस स्कूल के इतिहासकारों ने प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के गहन अध्ययन पर बल दिया था। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट कहता है समग्र दृष्टिकोण। तो देखिए, इस स्कूल ने इतिहास को केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित न रखकर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पक्षों को भी महत्व दिया। इससे इतिहास लेखन अधिक व्यापक और संतुलित बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन पर विशेष ध्यान। तो देखिए, इलाहाबाद स्कूल के इतिहासकारों ने विशेष रूप से मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया था। उन्होंने इस काल को केवल संघर्ष और टकराव का युग न मानकर सांस्कृतिक समन्वय का काल माना था। ठीक है, आगे हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं संयुक्त संस्कृति की अवधारणा। तो देखिए, इस स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संयुक्त संस्कृति की अवधारणा है। इसके अनुसार भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच निरंतर पारस्परिक प्रभाव रहा, जिससे एक मिश्रित या समन्वित संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता पर बल। तो देखिए, इलाहाबाद स्कूल ने धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया था। अब आइए आगे बात करते हैं संयुक्त संस्कृति क्या होता है, इसकी एक छोटी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद स्कूल के इतिहासकारों के अनुसार भारतीय समाज किसी एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं था। मध्यकालीन भारत में हिंदू और मुस्लिम समाजों के बीच राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुआ। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप कला, स्थापत्य, भाषा, संगीत और साहित्य में सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिलता है। इस दृष्टिकोण ने देखिए मध्यकालीन भारत को केवल धार्मिक संघर्षों के रूप में देखने वाली धारणाओं को चुनौती दी थी। ठीक है, अब देखिए, इलाहाबाद स्कूल से रिलेटेड कौन कौन से इतिहासकार थे, अब उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला रहते हैं बनारसी प्रसाद सक्सेना। तो देखिए, बनारसी प्रसाद सक्सेना इलाहाबाद स्कूल के प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने मुगलकालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर विशेष कार्य किया। उनका इतिहास लेखन संतुलित, तर्कसंगत और प्रमाण आधारित था।
और यहाँ पर अब दूसरे रहते हैं आरपी त्रिपाठी। तो देखिए आरपी त्रिपाठी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने राजनैतिक घटनाओं के साथ साथ प्रशासनिक और सांस्कृतिक पक्षों पर भी विशेष ध्यान दिया था। अब अगले रहते हैं ताराचंद। तो देखिए ताराचंद के बारे में बात करें तो देखिए ताराचंद ने भारत की सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक समन्वय पर महत्वपूर्ण लेखन किया। वे भी इलाहाबाद स्कूल की विचारधारा से जुड़े हुए थे। आगे हम देखते हैं इलाहाबाद स्कूल का क्या योगदान रहा। तो देखिए भारतीय इतिहास लेखन को वैज्ञानिक दिशा प्रदान की थी। औपनिवेशिक इतिहास लेखन के एकांगी दृष्टिकोण को चुनौती दी थी। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को महत्व दिया था। मध्यकालीन भारत को संतुलित दृष्टिकोण से समझने में सहायता प्रदान की थी। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की नींव मजबूत की थी। अब आगे हम देखते हैं इलाहाबाद स्कूल से रिलेटेड क्या आलोचनाएं की गई थी। तो देखिए कुछ विद्वानों ने इलाहाबाद स्कूल की आलोचना भी की थी। उनके अनुसार देखिए इस स्कूल ने आर्थिक इतिहास और वर्ग संघर्ष पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था और राजनीतिक संघर्षों और सत्ता संघर्षों को भी कभी कभी गौड़ बना दिया था। इतिहास लेखन में सांस्कृतिक समन्वय पर अधिक बल दे दिया गया था। इसके बावजूद भारतीय इतिहास लेखन के विकास में इलाहाबाद स्कूल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इलाहाबाद स्कूल भारतीय इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण धारा थी जिसमें इतिहास को केवल घटनाओं का विवरण न मानकर समाज और संस्कृति का दर्पण बनाया था। आई होप दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।